नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों इस 26 दिनों के कोर्स में आज चौथे दिन में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों डी से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सीखने वाले हैं। तो अगर आप भी अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को नहीं पढ़ पाते हैं तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को प्यारे बच्चों शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको यह क्लास पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा लीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से शब्द आज की क्लास में हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा गया है मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। देखिए बच्चों यह क्लास नंबर 4 है। कौन सा क्लास है सर? 4 नंबर क्लास है। इसके पहले हमने 3 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं या फिर हमने इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे पढ़ेंगे। इतने बड़े बड़े शब्दों को बहुत आसान तरीके से आपको बता दूंगा, बस आप केवल लगातार हमारी वीडियोज़ को आप देखते जाइए। देखिए पहला शब्द है DEPARTMENT। देखिए तो हमने बताया है बच्चों कि अगर बड़ा शब्द मिले तो उसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर आप पढ़ा कीजिए। देखिए तो कैसे पढ़ेंगे, तो DE है तो इसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या है PART, इसको पूरा एक साथ लिखिए PART। उसके बाद क्या है MENT है, इसको अलग लिखिए, ऐसे लिखिए। ठीक है बच्चों, ऐसा जब लिख देंगे तो आप तो पढ़ लेंगे। DE को डे नहीं पढ़ना है, डी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डी। उसके बाद है बच्चों PART, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट। PART को पार्ट पढ़ेंगे तो यह होगा डिपार्ट। MENT को मेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मेंट। तो यह हो गया डिपार्टमेंट। क्या हो गया? डिपार्टमेंट। ठीक है बच्चों, डिपार्टमेंट हो गया, इसे हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंट। DEPARTMENT डिपार्टमेंट। ठीक है, पढ़ना आ रहा है समझ में बच्चों। ऐसे आप बड़े बड़े शब्दों को आसानी से पढ़ेंगे। डिपार्टमेंट मतलब होता है विभाग। क्या होता है? विभाग होता है डिपार्टमेंट। आगे अगला शब्द है DESCRIPTION। देखिए तो DES इसको अलग लिखेंगे, उसके बाद CRI को अलग लिखेंगे और P को अलग लिखिए क्योंकि इसे आधा बनाना है और TION को अलग लिखेंगे। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। फिर DES को हम पढ़ेंगे डिस। क्या पढ़ेंगे? डिस। इसे डेस नहीं डिस पढ़ेंगे। CRI को क्री पढ़ेंगे, CRI क्री। और P से आधा पा, अगर कोई अक्षर अकेला है तो वह आधा होता है। और TION को हमने पीछे की वीडियोज में बताया है कि TION को सन पढ़ते हैं। अगर आपने देखा होगा तो पता होगा आपको कि TION को हमेशा सन पढ़ते हैं। पीछे की वीडियोज में हमने बताया, अगर पिछली वीडियोज आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो TION को हमेशा सन पढ़ना है तो लिखा गया बच्चों डिस्क्रिप्शन। क्या लिखा गया है? डिस्क्रिप्शन लिखा गया है। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है विवरण। क्या होता है? विवरण होता है। तो यह हो गया डिस्क्रिप्शन। अगला DESTRUCTION कैसे पढ़ेंगे? देखिए तो DES है, इसको भी ऐसे लिखेंगे DES। TRU ऐसे TRU लिखिए, C को अलग लिखिए और TION को अलग लिखेंगे। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। तो DES को हम पढ़ेंगे डिस। क्या पढ़ेंगे? डिस। उसके बाद है TRU को हम पढ़ेंगे ट्र। क्या पढ़ेंगे? ट्र पढ़ेंगे। इसको ट्रू नहीं पढ़ना, ट्र। C से आधा का और TION को सन पढ़ेंगे तो यह हो गया डिस्ट्रक्शन। क्या हो गया बच्चों? डिस्ट्रक्शन। ऐसे पढ़ेंगे डिस्ट्रक्शन। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह होगा DESTRUCTION डिस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण। क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है, डिस्ट्रक्शन। यह हो गया। ठीक है, अगला DEMONSTRATION। देखिए इतना बड़ा शब्द है, कैसे पढ़ेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई भी शब्द हो आप उसे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं बच्चों, बस ध्यान से देखिए। तो DE है, इसको ऐसे लिखिए। उसके बाद MON है, इसको ऐसे लिखिए MON। उसके बाद क्या है? यस को अलग लिखिए। TRA को अलग लिखिए TRA और TION को अलग लिखना है, TION को अलग। तो DE से पढ़ेंगे डी
डी ई से डे नहीं डी पढ़ेंगे, एम ओ एन से मोन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मोन। उसके बाद यस से आधा स पढ़ेंगे, टी आर ए से पढ़ेंगे ट्रे, और टी आई ओ एन को हमने बताया कि सन पढ़ना है, तो यह हो गया डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो क्या हो गया डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब होता है बच्चों निर्देश, क्या होता है निर्देश होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब संकेत बोल सकते हैं। अगला शब्द है DEPRESSION, देखिए तो DE ऐसे लिखिए, उसके बाद PRE है तो इसको ऐसे लिखिए, PRESSION को एक साथ लिखिए, SSION, तो DE से पढ़ेंगे डी, उसके बाद PRE को पढ़ेंगे प्रे, PRE से प्रे, और SSION को हम पढ़ेंगे सन, तो यह हो गया डिप्रेशन, क्या हो गया बच्चों डिप्रेशन हो गया, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे डिप्रेशन, DE से डी, PRE से प्रे, और SSION को सन, तो यह हो गया डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब होता है तनाव, क्या होता है तनाव होता है, ठीक है। तो ये डिप्रेशन हो गया। आ रहा बच्चों समझ में पढ़ना कैसे पढ़ेंगे, तो इस तरीके से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर है DECISION, अब आप सीधे पढ़ना शुरू कीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे पढ़िए। तो देखिए DE को क्या पढ़ते हैं आप बताइए, DE को डी पढ़ेंगे, अब यस आई है सॉरी सी आई है तो इसको सी पढ़ेंगे, सी आई को सी, और यस आई ओ एन को आपको जन पढ़ना है, क्या पढ़ना है जन, तो यह हो गया डिसीजन, क्या हो गया डिसीजन, डी ई से डी, सी आई से सी, और यस आई ओ एन को जन, तो यह हो गया डिसीजन। डिसीजन मतलब होता है निर्णय, क्या होता है निर्णय होता है डिसीजन। अगला शब्द है बच्चों DEVELOPMENT, देखिए सीधे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे पढ़ना शुरू कीजिए। तो DE से हम पढ़ेंगे डी, उसके बाद VE से पढ़ेंगे व, क्या पढ़ेंगे देखिए VE से व पढ़ेंगे। तो यहाँ पर DE से बच्चों डी नहीं पढ़ना है, डे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे डे, देखिए फिर से पढ़ते हैं, यहाँ पर DE लिखा है ना तो इसे डी नहीं डे पढ़ेंगे, तो DE से पढ़ेंगे डे, VE से व पढ़ेंगे, और LOP से पढ़ेंगे लॉप, क्या पढ़ेंगे लॉप, LOP से लॉप, MENT को मेंट पढ़ते हैं, तो यह हो गया डेवलपमेंट, क्या हो गया बच्चों डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट पढ़ेंगे। और डेवलपमेंट मतलब क्या होता है विकास होता है, डेवलपमेंट मतलब विकास, ठीक है। तो DE से डी, DE से डे, VE से व, LAOP से लप, MENT को मेंट, तो यह हो गया डेवलपमेंट, ठीक है। अगला शब्द है DETERMINE, कैसे पढ़ेंगे देखिए, तो DE से पढ़ेंगे डी, उसके बाद TER से पढ़ेंगे टर, TER से टर, MI से माई पढ़ेंगे, और NE से नो, तो हो गया डिटरमाइन, क्या हो गया डिटरमाइन। समझ में आ रहा है बच्चों, इस तरीके से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसको पढ़ना सीखिए कि कैसे पढ़ सकते हैं। आप छोटे छोटे शब्दों को पढ़िए, उसके बाद पूरा शब्द पढ़िए। यह हो गया डिटरमाइन, DETERMINE, डिटरमाइन मतलब होता है मान लेना, क्या होता है मान लेना, डिटरमाइन। अगला शब्द है बच्चों DEMOCRACY, तो DE से पढ़ेंगे डे, क्या पढ़ेंगे डे, MO से बच्चों आपको मो पढ़ना है, तो यह हो गया डेमो, CRA से पढ़ेंगे क्रे, CRA से क्रे, और CY से पढ़ेंगे सी, तो यह हो गया डेमोक्रेसी, क्या हो गया बच्चों डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र, क्या होता है बच्चों लोकतंत्र, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ये बड़े बड़े शब्द आसानी से पढ़ना समझ में आ रहा होगा। यह डेली यूज में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, डेली लाइफ से जुड़ा शब्द है। आपको इसे कैसे पढ़ना है बहुत आसानी से आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी कहाँ वीडियो छोड़ के जा रहे हैं बच्चों, अभी और सीखिए ना, इतना से क्या होने वाला है, अभी और देखिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों कर लीजिए, आपको इस तरीके से कोई नहीं बताएगा, इस तरीके से पढ़ना। आगे देखिए, आगे लिखा है बच्चों DISCRIMINATION, देखिए कैसे पढ़ेंगे। चलिए इसको तोड़ के पढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा पढ़ा है, ताकि आपको अच्छी तरीके से आ जाए। CRI को ऐसे लिखेंगे, MI को ऐसे लिखिए, NA को अलग लिखिए, उसके बाद TION को अलग लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिख लिए। तो DIS को हम पढ़ेंगे डिस, क्या पढ़ेंगे डिस पढ़ेंगे। CRI को हम पढ़ेंगे क्री, क्या पढ़ेंगे क्री, CRI को क्री।
और यम आई से पढ़ेंगे मी, क्या पढ़ेंगे मी। एन ए से ने पढ़ेंगे और टी आई ओ एन को सन पढ़ना होता है। तो आप खुद ही पढ़ के देखिए, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। तो इसे पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेशन, तो हो गया डिस्क्रिमिनेशन। जल्दी से पढ़िए, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, तो होएगा डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ऐसे पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से आपको बता रहा हूँ बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो इसे पढ़ेंगे। आगे अगला शब्द लिखा गया बच्चों, DESPERATE। तो DES इसको हम पढ़ेंगे, DES लिखिए, PE को लिखिए, RA से लिखिए, उसके बाद TE को लिखिए, ऐसा लिखें। तो DES को हम क्या पढ़ेंगे, डिस पढ़ेंगे। डिस पढ़िए और डिस पढ़िए, चलिए डिस पढ़ेंगे। अब PE से प पढ़ेंगे, RA से र पढ़ेंगे और TE से ट, तो होगा डिस्परेट। क्या होगा बच्चों, डिस्परेट हो गया। डिस्परेट मतलब होता है अलगाव, क्या होता है, अलगाव होता है, अलगाव, ठीक है, डिस्परेट। आगे अगला शब्द है बच्चों DISCIPLINE। तो DI इसको लिखिए, उसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पर है SCI, SCI और P है अलग लिखिए, LINE को अलग। देखिए DI को हम पढ़ेंगे डिस, और जहाँ पर बच्चों यस और सी रहता है तो वहाँ पर सी साइलेंट होता है, क्या होता है, साइलेंट। तो यस आई से हम पढ़ेंगे सी, क्या होगा, DC। P से आधा प, LI से पढ़ेंगे ली और NE से नो, तो ये हो गया डिसिप्लिन। क्या हो गया बच्चों, डिसिप्लिन हो गया। डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन, क्या होता है, अनुशासन होता है, डिसिप्लिन। तो यह लिखा गया बच्चों डिसिप्लिन, ठीक है। यहाँ पर यस और सी जहाँ पर रहता है बच्चों, वहाँ पर सी साइलेंट होता है, मतलब उसका उच्चारण नहीं करते हैं। आगे अगला लिखा गया DISTRIBUTION, सीधे पढ़ते हैं। तो DIS को हम पढ़ेंगे डिस, DIS को क्या पढ़ेंगे, डिस। TRI को पढ़ेंगे ट्री, क्या पढ़ेंगे, ट्री। अब BU को पढ़ेंगे ब्यू, क्या पढ़ेंगे, ब्यू। और TION को हम सन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सन, सन पढ़ेंगे ना, क्योंकि हमने कई बार बताया। तो यह हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यह हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आ गया। इसे हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है वितरण, क्या होता है, वितरण होता है, वितरण। अगला शब्द है बच्चों DANGEROUS। तो DAN से पढ़ेंगे डैन, DAN से डैन, और GER से पढ़ेंगे जर, OUS से पढ़ेंगे अस, तो हो गया डेंजरस। क्या हो गया बच्चों, डेंजरस हो गया। इसे हम ऐसे डेंजरस नहीं पढ़ते हैं, डेंजरस ऐसे लिखा जाता है, मतलब जब ये शब्द मिल जाते हैं बच्चों तो ऐसे लिखते हैं, डेंजरस ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पर हम अलग अलग आपको तोड़ के बताएं, क्योंकि DAN को डैन पढ़ेंगे, GER को जर पढ़ेंगे और OUS को क्या पढ़ेंगे, अस। तो ये हो गया डेंजरस, ऐसे मिलके बनेगा डेंजरस। डेंजरस मतलब होता है खतरनाक, क्या होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। अगला शब्द है बच्चों DISCUSSION। देखिए DIS को पढ़ेंगे डिस, DIS को डिस, उसके बाद CU को पढ़ेंगे क, और SSION को स पढ़ेंगे, SSION को न। तो यह हो गया डिस्कशन। क्या होगा, DIS को डिस, CU को का पढ़ेंगे, SSION को सन, तो यह हो गया डिस्कशन। क्या हो गया बच्चों, डिस्कशन हो गया। डिस्कशन मतलब होता है बहस बोल सकते हैं, क्या, बहस, बहस बोलेंगे, बहद नहीं बहस, यानी जैसे हम एक दूसरे से बहस करते हैं ना, तो उसको हम डिस्कशन बोलते हैं। डिस्कशन मतलब बहस करना। अगला शब्द है बच्चों DARKNEWS। तो DARK इसको तो आप पढ़ ही लेंगे, क्या पढ़ते हैं, यानी EWS, इसको भी पढ़ लेंगे। DAR को हम पढ़ते हैं डार्क, कई बार हमने पढ़ा है। NEWS को हम पढ़ते हैं नेस, तो यह होगा डार्कनेस। क्या हो गया बच्चों, डार्कनेस हो गया। डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा, क्या होता है, अंधेरा होता है, डार्कनेस। अगला शब्द है DECREASE। तो DE से पढ़ेंगे डी, और CREA से पढ़ेंगे क्री, CREA से पढ़ेंगे क्री, और SE से ज, तो यह हो गया डिक्रीज। क्या हो गया, डिक्रीज मतलब होता है घटाना, क्या होता है, घटाना, डिक्रीज। अगला क्या है DEFINITELY। तो DE से पढ़ेंगे डे, FI से पढ़ेंगे फी,
NI से पढ़ेंगे नी, और TE से पढ़ेंगे टॉ, LY से पढ़ेंगे ली। तो ये हो गया डेफिनेटली। क्या हो गया? डेफिनेटली हो गया। डेफिनेटली मतलब होता है निश्चित रूप से। क्या होता है बच्चों? निश्चित रूप से। तो इसे हम पढ़ते हैं डेफिनेटली। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको यह बड़े बड़े शब्द समझ में आ रहे होंगे कि कैसे पढ़ना है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।